महा कार्टून टीवी। चुड़ैल होती है। प्रज्ञा अपने पापा सुभाष के देहांत के बाद काफी उदास थी। ना ही वो कुछ खा रही थी और ना ही उसका किसी काम में मन लग रहा था। 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन फिर भी वो अभी तक उसी मातम के सागर में डुबकी लगा रही थी। प्रज्ञा के पिता की मौत कैसे हुई, अभी इसका पता नहीं लग पाया था। पिता की हत्या की उलझन अभी भी उसे अंदर से खाए जा रही थी कि तभी। हाँ माँ, बेटा रात काफी हो रही है, अब तो घर आजा। कब तक वहीं बैठी रहेगी तू? देख, तुझे पता है ना कि वहाँ चुड़ैल का साया है। माँ तुम फिर शुरू मत हो जाओ, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। ठीक है बेटा, लेकिन तू घर तो आजा। हाँ माँ, आ रही हूँ। प्रज्ञा ने फोन रख दिया और वहां से निकल पड़ी। प्रज्ञा के घर से ये जंगल काफी नजदीक था और इस जंगल के बारे में एक बात काफी मशहूर थी कि इस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल का साया है। लेकिन उसके पिता चुड़ैलों की बातों पर यकीन नहीं करते थे, जिस वजह से वो अपनी बात को साबित करने के लिए अक्सर वहां अपनी बेटी को ले आया करते थे। प्रज्ञा अपने पिता पर आंख बंद करके विश्वास किया करती थी, इसलिए वो पापा के जाने के बाद भी उनकी यादों को ताजा करने के लिए वहां पहुंच जाया करती थी। जंगल का रास्ता काफी सुनसान था, वहां बस जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। प्रज्ञा को अब वहां डर नहीं लगता था कि तभी अचानक ये क्या था? अपने सामने से इस तरह का साया जाता देख प्रज्ञा डर से कांप गई और जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। प्रज्ञा काफी हैरान थी कि अचानक उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि आज तक उसने कभी इस तरह की हलचल जंगल में नहीं देखी थी। डर से भरी हुई प्रज्ञा अपने घर पहुंच गई, जहां उसको घबराया हुआ देख उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ प्रज्ञा, तू इतनी डरी हुई क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आज तक तो मैंने तुझे कभी ऐसे नहीं देखा। सच सच बता, बात क्या है? हाँ, पता नहीं, आज कुछ अजीब सा देखा मैंने जंगल में। कहीं तूने उस चुड़ैल को तो नहीं देखा? माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पापा और मैं जाया तो करते थे, हमने कभी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। पर बेटा, गांव में हर जगह बात चल रही है कि वहाँ एक चुड़ैल का साया है। माँ बस भी करो, मैं सोने जा रही हूँ। बेटा आज तो कुछ खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। बेटा तू ऐसे करेगी तो मेरा क्या होगा? देख, तेरा शरीर कितना कमजोर पड़ता जा रहा है। बोला ना माँ, मुझे कुछ भी नहीं खाना। प्रज्ञा की मां खुद को संभालने के साथ साथ अपनी बेटी को भी संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो मानो जैसे गम के सागर से निकलना ही नहीं चाहती थी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। पुलिस प्रज्ञा के पिता की लाश को ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनका पता नहीं लग पा रहा था। लाश ना मिलने के बावजूद भी पुलिस को यह यकीन था कि सुभाष की हत्या हुई थी, क्योंकि 1 महीने पहले ही पुलिस को सुभाष के कपड़े खून से रंगे हुए जंगल के पास मिले थे, जो काफी फटे भी हुए थे। पुलिस को यह शक था कि शायद सुभाष की लाश को जानवरों ने खा लिया होगा, पर फिर भी ये शक ही था जिसको यकीन में बदलने के लिए पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई थी। वहीं इन सब बातों से अनजान प्रज्ञा फिर से जंगल में पहुंच गई। पापा, सब अभी भी चुड़ैल की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक आप ही थे जिन्हें कभी भी इस दकियानूसी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे अब भी आप पर यकीन है कि ऐसा नहीं है। मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आपके साथ आखिर हुआ क्या था। पिता की मौत से निराश प्रज्ञा काफी देर तक वहीं बैठी रही कि अचानक
एक साया उसके पास से गुजरा। इस बार साया काफी साफ था, जिसे देख प्रज्ञा डर गई। कौन है वहां? मेरे साथ लुका छुपी खेलना बंद करो। प्रज्ञा के बोलने पर भी कोई भी आहट नहीं हुई। देखो, अगर यहाँ कोई है तो मेरे सामने आओ। प्रज्ञा के कई बार बोलने पर भी कोई उसके सामने नहीं आया। प्रज्ञा को लगा कि हो सकता है वो उसका वहम हो, जिसके चलते वो वहीं बैठ गई और कुछ सोचने लगी कि तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी, जिसे देखकर प्रज्ञा काफी हैरान हो गई। हाँ, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? तभी प्रज्ञा को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़ते ही प्रज्ञा की हालत खराब हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुभाष यानी उसके पिता वहीं खड़े थे। पापा, आप? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? बकवास बंद करो और चुपचाप बताओ कि ये सब तुमने क्यों किया। लेकिन मैंने क्या किया है पापा? मेरी बेटी कहाँ है? मैं तो एक अच्छी बेटी बनने की कोशिश कर रही थी। पर क्या करूं, तुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्या हुआ, वो रात भूल गया? हाँ? बेटा, गांव वालों की बात को सच मत मानना, वो लोग झूठ बोलते हैं। पापा, पर मुझे चुड़ैल की बातें सुनकर बहुत डर लगता है। अगर वो सच में आ गई तो? बेटा, चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। पापा, चुड़ैल होती हैं। अरे बेटा, नहीं होती और डरने की जरूरत नहीं है। पापा, होती हैं। मैंने कहा ना बेटा कि नहीं होती। बोला ना होती है। बेटा, तुझे क्या हुआ? चुड़ैलें होती है सुभाष। मान जा, मैं कहती हूँ मान जा। सुभाष डर के मारे थरथराने लगा और वहीं उठकर खड़ा हो गया। अपनी बेटी को इतने खौफनाक रूप में देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। आज के बाद तुझे पता चल जाएगा कि चुड़ैलें होती हैं या नहीं। तू माना नहीं सुभाष कि चुड़ैलें होती हैं, तो तुझे सबक सिखाना तो बहुत जरूरी था। हाँ? मेरी बेटी कहाँ है? कुछ समय बाद तेरे पास ही होगी। क्या करूं, इसके शरीर का खून ज्यादा मीठा जो है, और मुझे ये छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे छोड़ दे, जाने दे। अब तो यही तेरी जिंदगी है, भटकता रह तू, ताकि लोगों को पता चले कि चुड़ैलें होती हैं। मुझे और मेरी बेटी को बख्श दे। कभी भी नहीं। चल, अब यहाँ से चुपचाप चला जा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। गांव के जंगल में चुड़ैल के होने की अफवाह नहीं, हकीकत थी। सुभाष ने ये बात नहीं मानी, जिसकी सजा चुड़ैल ने उसको दे दी।
और वो उसकी बेटी के साथ भी यही कर रही थी। अगर ये भी कहा जाए कि चुड़ैल नहीं होती तो अंजाम बहुत ही खौफनाक होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।